दिल में इंडिया बसता है कि नहीं? बसता क्यों नहीं बसेगा इंडिया? क्यों? उसी इंडिया को तो आपने कल पीएफआई से मिलाया, इंडियन मुजाहिदीन से मिलाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलाया, ब्रिटिश इंडिया से मिलाया। इतना जलील करोगे तुम हिंदुस्तान को, इतना जलील करोगे इंडिया और इंडियन को। एक मिनट चुप रहो, बोलना नहीं तुम। इंडिया ने तेरी आवाज मैं दबा सकता हूँ। इंडिया ने भारतीय का जलील करेंगे इंडिया को है। अरे इधर राजनीति ना करो। दिल में इंडिया बसता है कि नहीं? दिल में इंडिया बसता है? बिल्कुल दिल में इंडिया बसता है, बिल्कुल बसता है। इसी इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया और इंडियन आर्मी आज तो ताजुब देखिए, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मगर अब प्रधानमंत्री के लिए नहीं कह पाएगा। खाली बोलने आते हैं, उनको कुछ मालूम भी है। अच्छा आप बताइए, दिल में इंडिया बसता है? कहानी बसता है इंडिया। एक प्रश्न मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते। संजय सिंह को जानते हैं? नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? कहा नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी को जानते? बताइए क्या क्या वर्क किए, 5 काम जो आपके दिल में हो, जो आपने देखा। हमने देखा काम क्या, तो काम कर रहे वो काम दिखाया जाएगा, तो हम लोग बता देंगे काम कितना है। मोदी को जानते, कमुआ नहीं जानते? नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपने देखा कल क्या कुछ संसद भवन में हुआ। संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं और बोलते हैं, अगर संसद सत्ता के इशारों पे अगर चलेगी तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। उन्होंने दुख भी व्यक्त किया और साफ तौर से गुस्सा में भी थे। उन्होंने कहा मेरा माइक तक बंद कर दिया गया। मणिपुर पे जब सवाल पूछा गया तो सांसद संजय सिंह को पूरे सदन से सस्पेंड कर दिया गया। लोगों के बीच में क्या माहौल है, इन सभी चीजों को लेकर के हम चलेंगे और बात करेंगे। इस समय राजधानी लखनऊ के दारुल सफा पे हैं। शुरुआत तो आपने सुनी ली है, माइक तक बंद कर दिया जाता है, सस्पेंड तक कर दिया जाता है। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है डेमोक्रेसी में? ये दर्शाता है इसकी कायरता नरेंद्र मोदी की, ये उसका डर दर्शाता है। पहले तो इसने सदस्यता रद्द की राहुल गांधी की, ठीक है, फिर संजय सिंह को बर्खास्त किया, फिर अब ये आज खड़गे साहब का माइक बंद किया। हो सकता है ये इसी तरीके से जो इनके खिलाफ वहां पर मुखर होकर बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये सबको जब बाहर कर लेगा तब शायद सदन में जाएगा, क्योंकि ये सदन में जाने लायक है ही नहीं। इससे 9 साल में कुछ किया नहीं। मणिपुर से इससे जवाब मांगा जा रहा है तो ये पहले उसको भेज देता है राजनाथ को, दोबारा भेज देता है ये अमित शाह को, है ना, गृह मंत्री रक्षा मंत्री दोनों जाते हैं, समझा के चले आते हैं और खाली हाथ वापस आ जाते हैं। क्योंकि विपक्ष कह रहा है हमें नरेंद्र मोदी का जवाब चाहिए, हमें तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है जनता को चाहिए जवाब या नहीं चाहिए, आपके प्रधानमंत्री संसद में चाहिए या नहीं चाहिए। प्रश्न ये है, क्या चीज? संसद भवन में जनता चाह रही कि नहीं चाह रही? हम तो ये जानने आए हैं कि पब्लिक का क्या मूड है। अरे जनता का तो मूड इतना खराब है कि वो 2024 में इसका जवाब देगी। आप कोरोना वो जो ये मणिपुर में हुआ, आपको क्या लगता है? क्या इनका पर्सनल व्यक्तित्व है, इनका भले खराब हो, लेकिन पब्लिक जनता सब देख रहा है सरकार का विकास कार्य, जन जन देख रहे हैं। हमारे नौजवान साथी युवा सब भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार कर रहे हैं। एक मिनट, दिल में इंडिया बसता है कि नहीं? बसता क्यों नहीं बसेगा इंडिया? क्यों? उसी इंडिया को तो आपने कल पीएफआई से मिलाया, इंडियन मुजाहिदीन से मिलाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलाया, ब्रिटिश इंडिया से मिलाया। इतना जलील करोगे तुम हिंदुस्तान को, इतना जलील करोगे इंडिया और इंडियन को। एक मिनट चुप रहो, बोलना नहीं तुम। इंडिया ने तेरी आवाज मैं दबा सकता हूँ। इंडिया ने भारतीय का जलील करेंगे इंडिया को है। अरे इधर राजनीति ना करो। दिल में इंडिया बसता है कि नहीं? दिल में इंडिया बसता है? बिल्कुल दिल में इंडिया बसता है, बिल्कुल बसता है। इसी इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया और इंडियन आर्मी आज तो ताजुब देखिए, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मगर अब प्रधानमंत्री के लिए नहीं कह पाएगा। खाली बोलने आते हैं, उनको कुछ मालूम भी है। अच्छा आप बताइए, दिल में इंडिया बसता है? कहानी बसता है इंडिया। एक प्रश्न मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते। संजय सिंह को जानते हैं? नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? कहा नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी को जानते? बताइए क्या क्या वर्क किए, 5 काम जो आपके दिल में हो, जो आपने देखा। हमने देखा काम क्या, तो काम कर रहे वो काम दिखाया जाएगा, तो हम लोग बता देंगे काम कितना है। मोदी को जानते, कमुआ नहीं जानते? हम नहीं जानते। चलिए दूसरे से बात करें। नाम क्या है? देवेश। कहाँ से आए हुए? लखीमपुर खीरी। काफी भड़क जाते हैं लोग मोदी जी का नाम सुन के, क्यों? देखिए, समर्थक भी मोदी जी पर इतना भरोसा करते हैं। पहली बार उनको जीवन में ऐसा राजनेता मिला है
जिसके लिए वो लड़ना चाहते हैं। और विपक्षी लोग तो उससे परेशान हैं कि उनको दिखता ही नहीं मोदी कब जाएगा, तो इसलिए वो परेशान है। दोनों मोदी जी कहते हैं एक अकेला, लेकिन 38 लोग को लेकर के आए हैं। वो अखिलेश यादव कह देते हैं 38 + 2 हो जाते हैं 40 हो जाते हैं। नहीं, 38 जो आए हमारे विचारधारा के साथ काम करते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम करेंगे उनका सबका स्वागत है। अच्छा, एक बात और कर ले, आप तो जानते होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। बिल्कुल जानता हूँ। वो बोलते हैं अगर सत्ता के इशारों पे चलेगी तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। माइक तक बंद कर दी जाती है, क्या इससे नाराजगी है लोगों के बीच में? नहीं, देखिए, कांग्रेस का कोई व्यक्ति अगर इस तरीके की अगर बात करता है, मुझे लगता है उसको स्वयं में शर्म आनी चाहिए। उनके यहाँ तो न तो डेमोक्रेसी है, ना ही उनके यहाँ देश के प्रति चिंता करने का भाव है। कांग्रेस के लोगों को अगर इस टाइप की बात करते हैं, उनका अपना इतिहास, काला इतिहास लगातार देख लीजिए। यहाँ तो माइक की बात करते हैं, उन्होंने तो देश के नेताओं को जेल में बंद कर दिया। वो वही कांग्रेस के लोग हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हत्या करवा देते। लेकिन उस टाइम पे माइकें नहीं बंद हुआ करती। आवाज बंद कर दी उन्होंने, जयप्रकाश नारायण की आवाज बंद कर दी। लाखों करोड़ों लोग देश के जेलों में ठूंस दिए जाकर। लेकिन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर बना हुआ है। क्या मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी को बोलना नहीं चाहिए, बल्कि काम करना चाहिए। बोलने से कोई काम नहीं होता है, और सारे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। अधिकांश लोग उसमें जेल में जा चुके हैं। इससे ज्यादा एक बात कर ले, वो जो टेलीग्राफ अखबार जो था उससे तो काफी नाराज हुए होंगे। उसमें मगरमच्छ छाप दिया जाता 69वें दिन में। क्या इससे नाराजगी थी जो टेलीग्राफ अखबार था? देखिए, मुझे उस टेलीग्राफ के अखबार ने क्या किया मुझे उसकी जानकारी नहीं, मैं उस विषय पर कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ। जी, क्या कहें? बहुत सही जवाब दिया था। बंगाल का वो पेपर था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने टेलीग्राफ कोई बात नहीं, वो नाम से क्या फर्क पड़ा। उन्होंने 78 मगरमच्छ बनवाए और 79 में नरेंद्र मोदी की तस्वीर आंसुओं सहित दिखाई गई, घड़ियाली आंसुओं सहित। इसने वही काम किया है। 4 तारीख की बात 10 तारीख को मिलती है और ये 77 या 78वें दिन आकर देश के सामने घड़ियाली आंसू बहाता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, देश की जनता बड़ी दुखी है। अरे देश की जनता काहे दुखी है? कर्म तुम्हारे मुख्यमंत्री का कर्म, तुम्हारा राज्यपाल बैठा ये सब देखता रहा तो जनता काहे के लिए दुखी होगी? अच्छा, एक प्रश्न आपसे भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की माइक बंद कर दी गई और वो बोलते हैं अगर जो संसद भवन है अगर सत्ता के इशारों पे चलता है तो काफी दुख का विषय है और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। क्या कुछ कहेंगे? क्या ऐसा होना, माइक तक बंद कर दिया ना, क्या गलत है? देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ कि विचारों के मतभेद हो सकते हैं देश के अंदर, लेकिन जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है वो देश के नेताओं को बना के रखनी चाहिए। और रही माइक बंद करने की बात, तो अगर पक्ष की तरफ से कोई स्पीकर बहुत लंबे टेन्योर तक बोलता है, सपोज स्मृति ईरानी जी ने बोला, तो विपक्ष की भी तरफ से, क्योंकि देखिए खड़गे जी जो है इस समय बहुत ही प्राइम फेस है और वो कोई भी बात कहते हैं तो विपक्ष का हर एक चेहरा उनको सीरियसली लेता है और उन्होंने अपने राजनीतिक वर्चस्व का असर भी दिखाया है भारतीय लोकतंत्र के ऊपर। जबकि अभी मोदी जी की बहुत ज्यादा लोकप्रियता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसी में जो एक नया क्या कहते हैं ना राजनीतिक फेस निकल के आया है खड़गे जी का, वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन ये माइक बंद करने वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो ये तो सॉफ्ट पीस ऑफ क्या कहते हैं ना डेमोक्रेसी हो गई कि सपोज कि कोई भी व्यक्ति टाइम टेन्योर से ऊपर ज्यादा रिकॉर्ड्स के ऊपर बोले, क्योंकि देखिए संसद के अंदर तो सब कुछ नपातुला काम होता है, कोई भी एक वर्ड आप फालतू नहीं बोल सकते। और उसके बीच में अगर विरोध हो रहा है, गलत मानते हैं जो माइक बंद हुआ, ये तो ऑब्वियसली गलत सी बात है। मणिपुर पे माइक इधर का भी नहीं बंद कर, मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ आजकल मीडिया के भी माइक्स बंद करवाए जा रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और। संसद भवन में सांसद संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, क्या इस बात से खुश हैं? देखिए, संजय सिंह जी तो अभी लाइट में आया है, सस्पेंड हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी जी सस्पेंड हुए, उससे पहले मेरे को पता है 2-3 और दूसरी पार्टियों के सांसद हैं वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। ये सस्पेंशन क्या दर्शाता है? सस्पेंशन वही है कि जिसने जो है गलत आउट ऑफ द टिप्पणी जाके किया उसको क्या कहते हैं सस्पेंड किया गया है। मैं इस चीज को एक तरह से ये समझता हूँ कि देखिए लोकतांत्रिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए देश में, और अगर बदले की भावना से कोई भी राजनीतिक पक्ष कोई कार्यवाही करता है किसी दूसरे के ऊपर, तो ये बहुत ही गलत चीज है, इसकी निंदा होनी चाहिए। सर, आपसे भी एक प्रश्न है।
क्या मोदी जी को मणिपुर पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोले थे, ऐसे दुर्भाग्यवश लोगों का है, ये परिवार है और बोले भी है, कार्रवाई कर रहे हैं, बोलने से ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं भाई। संसद भवन में क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ा प्रश्न हर पूरी जनता देश भर की आएगी, पूरा भारत देश को देख रहे हैं, जब उनको आएगा, देखिए बहुत से काम कर रहे थे, अब संसद भवन में ही आएंगे और बोलेंगे भी, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोलते हैं कि अगर संसद भवन अगर सत्ता के इशारों पे चलता है तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऐसा कैसे नहीं है? डेमोक्रेसी, जनता ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को उन्होंने जिंदा किया है और हमारे बहुमत है भारतीय जनता। एक समय उनकी बहुमत थी तो वो जेल में भरते थे, कोई बोलता था तो तुरंत जेल में भरते थे। 18 साल की उम्र वालों को मैं बता दूं, आज वो नसबंदी मीसा जो आज लोकतंत्र 25 जून को काला दिवस मनाया जाता है, उसी का तो परिणाम है। उनके खुद कांग्रेसी जेल में बंद थे, खुद जो कांग्रेस जो आवाज उन्होंने उठाई गलत का, नहीं तो वो लोग भी दबा रहे थे। उनके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और वो इसमें नसबंदी में उन्होंने बोले, विरोध में धरने में आए, उनको जेल में बंद किया। तो ये तो आप सबसे ज्यादा सभी बुजुर्ग बता सकते हैं कि इससे ज्यादा डेमोक्रेसी का दबा गला घोटा किसने 70 साल राज करके। अब तो लोग बोलना सीख रहे हैं यार, समाज का आखिरी पंक्ति का व्यक्ति का उज्जवल भविष्य हो रहा है, समाज के आखिरी पंक्ति का विकास हो रहा है। एक प्रश्न और कर लो, मणिपुर में जो हिंसा हुई उस पे आम पब्लिक नाराज है या नहीं नाराज? देखिए, कोई भी आपका क्या विचार है? कोई घटना सुनिश्चित ढंग से नहीं घटना होती तो आक्रोश तो होता ही है, और जो आक्रोश का निकाला जेल, उनको अपराधी सब जेल जा रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। और संसद भवन में अगर कोई सांसद अगर आवाज उठाता तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, इस पर क्या कुछ है? पहली घटना नहीं है, वो जो अपना स्पीकर होता समय देता, वो समय के साथ साथ मर्यादाओं में भी बंधा हुआ होता संसद भवन, सबको पता है। उस मर्यादा को जो तोड़ेगा तो वो कोई परमानेंट नहीं होता, हर एक किसी के साथ हो चुकी है, पहली घटना नहीं है। कार्रवाई सब पे होती है जो उल्लंघन करता है, बस ये एक तरीका होता है, एक समय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंशियल मोशन भी ला दिया है और कह रहे सत्ता को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखो ऐसा है, कहाँ से आए? कहाँ से? मैं तो लखनऊ का हूँ, इधर बख्शी तालाब से रूरल गांव का हूँ मैं। रूरल से? हाँ, गांव का। क्या कहेंगे? गांव का व्यक्ति हूँ। गांव के नाते इस समय जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है वो राष्ट्र हित में तो ठीक है, क्योंकि किसानों को आज सम्मान निधि दी है उसने, 2000 रुपए प्रत्येक किसान को मिला है, अन्न मिल रहा है व्यवस्थित तौर पे। जो है एक विषय आपके सामने आया कि अभी देखा होगा कि सदन में लोग काला कपड़ा पहन के विपक्ष के लोग काला कपड़ा पहन के आ रहे हैं। गलत है कि नहीं? नहीं, ये तो निंदनीय है, ये निंदनीय है। काला पहनना किसी को ऐसा मतलब विरोध होना चाहिए, विरोध ऐसा नहीं हो, लेकिन विरोध का भी तरीका होता है। अब आज काला कपड़ा पहन के जा रहे हो, कल बुर्खा पहन के जाओगे, परसों तुम वहां पर जो है पाकिस्तान चले जाओगे विरोध करने के लिए, तो ये थोड़ी तरीका होता है यार। अब अफगानिस्तान चले जाओगे, फिर वैसे जहाज में लटक के आओगे, तब कहोगे मोदी जी हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे, ये थोड़ी तरीका होता है। आप करते विरोध का मतलब ये नहीं आप विरोध मत करिए, लेकिन कपड़े से कैसी नाराजगी है गुरुजी? अरे कपड़ा क्या, काले कपड़ा मिला था 64,000 वो चिढ़ाने के लिए, एक विशेष समुदाय का को चिढ़ाने के लिए, वैमनस्यता पैदा करने लिए संगठन, ये जो इंडिया नामक बना हुआ है संगठन गठबंधन, ये गठबंधन नहीं, एक चिढ़ाऊ बंधन है। और ये चिढ़ाऊ बंधन ये कौन? अरे आप क्या कहना चाहते हैं? तो जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए, ये जो है गठबंधन है, चिढ़ाऊ बंधन है। अच्छा, दिल में इंडिया बसता है कि नहीं, सही बताइएगा। देखो, एक भी क्रांतिकारी आपका इंडिया के नाम पे बलिदान नहीं हुआ। आप एक क्रांतिकारी का नाम बताइए। इंडिया के नाम पे कोई बलिदान ही नहीं। भारत के नाम पे बलिदान हुआ। इंडिया का मतलब नहीं, भारत के नाम पे बलिदान हुए लोग, भारत माँ के नाम पे बलिदान हुए, ना कि इंडिया के नाम पे बलिदान हुए। ये जो हमारा संविधान बना, ये 15 अगस्त 1947 के बाद बना है। इंडिया शब्द हमारे किस महापुरुष ने दिया है? अरे देश तो था तब भी था जब यह देश जो है अंग्रेजों से, मुगलों से पहले भी देश था, तब भी भारत माँ थी। मतलब इंडिया से नफरत करते हो? नहीं, इंडिया से क्यों नफरत करेंगे? ये तो शब्द है, आते जाते रहेंगे। ये कोई कालिया शब्द हो गया। ये इंडिया शब्द आया, इंडिया शब्द है या देश? भारत माँ देश है। भारत माँ देश है, क्या है? भारत माँ देश है। अब आप उसको कोई भी कैसे भी संबोधित करो प्यार से, वो हम नहीं कहते, लेकिन ईस्ट इंडिया, उस इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे। एक प्रश्न और कर ले,
मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब नाम दिए गए थे, मेक इन भारत, स्टार्टअप भारत क्यों नहीं दे दिया गया? नहीं, देखो ऐसा है, जो 70 साल जो रहा देश, 70 साल उन्हीं के जो है बाइलाज के आधार पे चलता रहा। 70 साल कांग्रेसी मानसिकता पे चलता रहा। जैसे किसी पंडित को दिखाया गया तो दीनहीन व्यवस्था में दिखाया गया, पिक्चर में, मतलब कि ठग विद्या में दिखाया गया, और वास्तविक क्या था? वास्तविक लास्ट में एक चीज और पूछ ले, जो सभी से पूछ रहे, कॉमन प्रश्न है। संसद भवन में मल्लिका अर्जुन खड़गे की माइक बंद कर दी गई, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, क्या वाकई में? नहीं, ये तो निराधार बातें हैं, ये निराधार बातें हैं, ऐसी कोई व्यवस्था ना है, और ये समाज में एक भ्रम पैदा करने के लिए हो रहा है। बाकी जब प्रदेश देश के अंदर संसद भवन में एक गांव का नेता खड़े होकर के विपक्ष की नेता सोनिया गांधी के बगल में जिसका आसन, वो उठ के कहता है कि इस देश के लायक अगर कोई नेता है तो भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री है, दूसरा कोई नहीं है। जब उस समय का कालखंड 2018 की मैं बात कर रहा हूं, उससे मजबूत लोकतंत्र हुआ है या दिखाई पड़ रहा है। जय हिंद, जय सिया राम, वंदे मातरम। अच्छा, एक चीज और, वंदे मातरम जब आखिरी, प्रधानमंत्री जी को क्या संसद भवन में आकर मणिपुर पे बोलना चाहिए या नहीं? आखिरी में बताते हो। देखिए, संसद भवन में बोलना या ना बोलना उनका निजी विषय है, व्यक्ति का विषय नहीं, देश का विषय है। एक चीज बताओ, मैं उस दुर्घटना की निंदा करता हूँ, इसमें प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि पहले नहीं दीजिए आप, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, बोलना चाहिए, आप जनता क्या? मैं दुर्घटना की मैं निंदा करता हूँ, लेकिन ये दुर्घटना किस कारण हुई, ये दुर्घटना किस कारण हुई, इसके पीछे भी तो जाने की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार थी, कुछ डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन उस समय हमारे हिंदुओं को दबाया गया है, और वो जो है घटना, कौन दबा रहा है? डबल इंजन की सरकार दबा रही है क्या? अभी बहुत बढ़िया इन्होंने एक सवाल उठाया कि काला रंग पहन कर आ जाते हैं, इसको बुरके से मिला दिया, उसको कहेंगे पाकिस्तान चला जाएगा। एक तरफ तो ये मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की बात करती है, दूसरी तरफ काले रंग से डरती है, बुरके से डरती है, पाकिस्तान से डरती है। ये कितनी कायर सरकार है। और तो और हमारे देश का प्रधानमंत्री 2 रंग से बहुत डरता है। कौन कौन से? एक लाल रंग जिसमें टमाटर और चीन का झंडा आता है, न टमाटर की महंगाई पे कुछ बोलता है, न चीन के झंडे पर उस पर वार करता है। दूसरा रंग, और दूसरा जो काला रंग है, वो जब भी आप ये उठाकर देख लीजिए, पुराना अभी कुछ 9 साल के इतिहास ही का बता रहा हूँ, पुराना नहीं, ये जब ये काले कपड़े पहन के गए, मोदी वहाँ घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है। मुझे ये इस बार तो प्रधानमंत्री जी संसद भवन में है ही नहीं, तो उसके बाद भी इनके करता धरता कह रहे हैं वो काले कपड़े में आ गए। इसका मतलब जब करता धरता परेशान है काले कपड़े से, तो प्रधानमंत्री तो और ही नहीं जाएगा, वो तो सब उससे भी कायर आदमी। वो जब चीन पर नहीं बोल सकता, वो जब लोकसभा में सदन में नहीं जा सकता, राज्यसभा लोकसभा में, वो क्या जाएगा जनता के सामने 2024 में? मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि 2024 में क्या कह रहे, इनका नेता कौन है 24 में, तो बताएं। नेता कौन है? नेता 19 पार्टियां, जवाब दी। 1977 में जनता दल की सरकार आई थी, ठीक है, वो भी तो अलायंस था ना। उस वक्त कोई प्रधानमंत्री शो किया गया था, बाद में मोरारजी देसाई को बनाया गया था। हमारे में प्यार है, हमारे में एकता है। हम जवाब मिला। अभी 10 साल ये कोई सरकार नहीं आएगी, 10 साल अभी 10 साल नहीं आएगी भैया। देखिए, सपने पालने से तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सपने देखना तो हमारी भी फितरत में, इनकी भी फितरत में। अब इनको सपने साकार इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये 9 साल में कुछ कर नहीं पाए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, इस पर तो बात करते नहीं। ये सिर्फ करते हैं क्या? अच्छा, आपको बताऊं एक बिल्कुल अगला प्रश्न जवाब। साल से सपने पूरे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, और 10 साल और अब सपने देखेंगे। 10 साल अब हमारी सरकार चलेगी। बिल्कुल, देखिए क्या। अच्छा, अभी हम आपको बता देते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री, मैंने कहा 4 मुद्दों पे तो 5 मुद्दों पे बात नहीं करता। अब निश्चित है। देखिए, मैं फिर इन सबको बता देना चाहता हूं, जितने भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोधी हैं, मैं उनको खुले मन से बता देना चाहता हूं कि जैसे ही 2024 का रिजल्ट आएगा, और ये सब के सब, एक सेकंड, एक चीज मैं कह लूं, जब जनता अपनी बात उठाना चालू करते हो तो प्रधानमंत्री की विरोधी कैसे हो जाती है? नहीं, कुछ लोग ऐसा है कि वो लोग, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बोलते नहीं है, कुछ लोगों का कहना है इनका मुद्दा क्या है। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि 2024 का जैसे रिजल्ट आएगा और माननीय प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बनेंगे, क्योंकि विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष एकदम ताकतहीन है, कुछ नहीं है। 2024 का चुनाव समाप्त होते ही फिर पुनः जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, निश्चित है। विपक्ष बिल्कुल शक्तिहीन बोला, बिल्कुल शक्तिहीन बोले भैया। जो ये बोले इनकी मर्जी है। मैं आप आ रहा हूँ दूसरी बात पर। ये जो कहते हैं, मैंने कहा ना
चार पांच जो मूलभूत सुविधाएं उसकी बात ये करते नहीं है ना। ये करते हैं क्या, ये इनसे क्या करते हैं, ये एयरपोर्ट बनवा लो, इनसे सड़कें बनवा लो, जिसमें है ना, जिसमें पैसा कमा लो, या वहां से ड्रोन मंगा लो 25 लाख करोड़ के और 97,000 करोड़ के जो है आप वो राफेल मंगा लो, जिसमें इसको कमाई हो रही है नरेंद्र मोदी को। वो देश की रक्षा बता रहे हैं। एक मिनट, अभी रक्षा मोदी सरकार 2024 में 100% आएगी। कोई सरकार नहीं। कौन से मुद्दे पे आएगी आपका पर्सनल मुद्दा? सभी सभी चीजों पे आएगी। क्या काम करते हैं? हम यहाँ पे हैं कैडबरी में, कैडबरी में। अच्छा, सब चल जा रहा है? जी बिल्कुल सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। मुख्य मुद्दा क्या होने वाला आपका? मतलब यही है कि आनी है, मुद्दा हानि है। देखिए हानि है। चाचा ये बताइए कि दिल में इंडिया बसती है या एनडीए? क्या दिल में इंडिया या एनडीए? इंडिया विपक्ष ने नाम थोड़े रख दिया। हाँ, दीवारों पर कल फोटो खींच के लाएंगे और तुम्हें दिखाएंगे मोबाइल पर, लिखा है उसमें कि इंडिया सोच बुलंद करो। तो क्या वो विपक्ष ने लिख दिया दीवारों पे? इंडिया चक दे, इंडिया चक दे, इंडिया बार बार आता है, क्या विपक्ष ने लिख दिया? इंडिया क्या है इसमें? आप देखिए, इंडिया जहाँ पे लिखा वो पूरा इंडिया नहीं, उस इंडिया का मतलब भारत देश है। और ये इंडिया का मतलब राजनीतिक एक झुंड है। झुंड है, राजनीतिक झुंड बोल रहे चाचा। है राजनीतिक झुंड है। और ये कहाँ का झुंड आ गया? ठगों का। कौन सा वाला? ये एनडीए वाला, एनडीए वाला, हाँ। मोदी जी वाला। जी वाला। अरे वो एक अकेले हैं और कुछ दलों को लेकर। पार्टी को जब नहीं देखो, जिसने पेड़ लगाया है उसका नामो निशान नहीं है, और जब फल उसमें लगे हैं, हम आ गए है तो मेरा है कब्जा, तो ये जासूसी ही। उम्र तो हम भी है, ठीक है, ये बतलाइए इसको अकल एक नहीं सेकंड चाचा, क्या पूछ रहे भाई। हैं? एक सेकंड चाचा, क्या कह रहे हैं? आप पूछिए, आप पूछिए, एक बात बतला दो, राजवाड़ी जोशी को क्यों आप पीछे पूछिए भगा दिया? ना, आप पूछिए, आप पूछिए। एक बात ये बतला दो, हाँ। पहले भी एक गवर्नमेंट बनी थी मिली जुली की, कितने दिन चली थी, कितने दिन चली, और उठा के अगर दिमाग में लगाओगे, सुन ले, 13 दिन चले थे वो, हम नहीं सुनते। जवाब दो, हम तुम्हारी सुनते पहले नहीं। बात मेरी सुनो, प्रश्न सुनिए, हाँ। सुनते हैं तुमसे। भ्रष्टाचार कब से चालू हुआ ये इतिहास उठा के दे दो। भ्रष्टाचार की जड़ में, भ्रष्टाचार की जड़ हो रही है। दादा आज आपके खाते में 2000 रुपए है। किसके? आपके 2000 खातों का भी जवाब दे दे। 400 का सिलेंडर 1200 को दे रहे हो तो 2000 तुम ही तो दोगे, हम थोड़ी देंगे। 300 रुपए मिल रही है, काहे बोल जा रहे हो? 150 की जगह 300 रुपए बढ़ाया तुमने, 150 की जगह 300 बढ़ाया, तुम ही पैसे दोगे 2000 भी, और राशन भी तुम ही दोगे। 1200 सिलेंडर है ना, ब्लैक तो नहीं हो रहा है? ब्लैक हो रहा है? ब्लैक हो रहा है क्या? ब्लैक हो रहा है? मिल गया ना? ब्लैक हो रहे क्या? ब्लैक हो रहे हैं? अब तुम्हारा सिलेंडर ब्लैक हो रहे, बताओ, सिलेंडर ब्लैक हो रहा है क्या? क्या दिन हुआ था जब देखो, अब तो सरकार ने खुद ही ब्लैक ले लिया। 6 मिलते थे ना, सरकार ने खुद ही 6 मिलते थे, पहले 6 अब 12 मिल रहे। अब की बात 400 पार। सरकार पहले ही से जिस पे ब्लैक लेके बैठी हो, 400 की चीज वो 1200 पे करके बैठी हो, तो ब्लैक कहाँ से होगा? मैं फिर बता दे रहा हूँ, अब की बार 400 पार। 400 पार की बात हो रही, कैसे हैंडल करेंगे? अरे ये 100 ले आए तो नहीं मैं 400 की बात हो रही। ये विपक्षी, ये जितने भी विपक्षी है बाद में सब मशीनें खराब बताएंगे। मशीनें खराब, आप क्या कह रहे हैं? फिर से नहीं, इन्होंने मान लिया मोदी जाएंगे मगर अभी नहीं जाएंगे, मान लिया, बस बात खत्म। कहाँ? ये भी जरूरी नहीं, मोदी खूब जोर लगा के देखे किसमें 2 मई दी गई, 2 मई दी गई, 2 मई दी गई। 24 में, 24 की बात हो रही है। हाँ, बंगाल वाली, हाँ। बंगाल के विधानसभा चुनाव की, समझ गए, 24 आ रहा ना, है ना? तो 2 मई दी गई नहीं, वो आई। हाँ। कहाँ गई इनकी बातें? मोदी भी रटते थे और अमित शाह भी रटते थे, हाँ। लेकिन और राजनाथ ने जस जीती तो से बधाई दी। हाँ। क्यों खुश हुए? अरे 24 के बारे में चचा बात कर रहे हैं, 24 की बात नहीं कर रहे हो। 24 के बारे में देखो, अभी इसी 23 में चुनाव होने हैं, नवंबर में, 8 दिसंबर तक हो जाएंगे गिनती सब, 3 राज्यों के, 4 राज्यों के, भाजपा पहले ही बता देंगे। हाँ, काहे के लिए परेशान है? 23 में ही पता चल दिल में क्या चल रहा है, इस आखिरी बार बताओ। किसके? मोदी न्याय नहीं कर सकती। मेरे परिवार को लड़ाने के लिए मोदी तैयार, तो मोदी के खिलाफ मैं भी मोर्चा लेने की। मोर्चा खोल दिया चाचा, काफी सीनियर है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका में भी इसी बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम रिपीट करेंगे, ये सिलसिले को हम तोड़ेंगे, और वो दोनों जगह हारे, और बुरी तरीके से हारे, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में। तो ये तो इनको आदत डाल लेनी चाहिए हारने की। इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, न किसी प्रदेश में और न ही देश स्तर पर कुछ किया। हारना तो इनको है, ये इनको हारने की आदत डाल लेनी चाहिए।
बिल्कुल आप देख रहे हैं लोगों के बीच में है, कुछ लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिल में इंडिया बसता है, कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, काफी सारी बातें हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। फिर आऊंगा पब्लिक के मुद्दों पर। इस बार मुद्दा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन में कहा अगर संसद सत्ता के इशारों पे चलती है तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। मुद्दा लेकर आए थे, काफी मुद्दों पर चर्चा हो गई, काफी लोगों ने काफी कुछ कहा। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।